तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, तुम्हें गुलाम बनाया गया। स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, यह आज्ञाकारी गुलाम बनाने की फैक्ट्री है। तुम्हें सोचना नहीं सिखाया गया, तुम्हें दोहराना सिखाया गया। और अब तुम एक डिग्री लेकर घूम रहे हो, सोचते हो मैं पढ़ा लिखा हूं। नहीं, तुम सिर्फ प्रशिक्षित हो गुलामी के लिए। देखो, मैं तुम्हें कड़वा सच बताता हूं, बहुत कड़वा सच। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी डिग्री सब एक धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा। तुम सोचते हो तुमने 12 साल स्कूल में बिताए, फिर 3 साल कॉलेज में, फिर कुछ और पढ़ाई की तो तुम शिक्षित हो गए। गलत, तुम शिक्षित नहीं हुए, तुम सिर्फ प्रशिक्षित हुए। जैसे एक कुत्ते को प्रशिक्षित किया जाता है, बैठ, उठ, दौड़, रुक, यही तुम्हारे साथ किया गया। तुम्हें सिखाया गया आज्ञा मानो, गुरुजी जो कहे वह सही है, किताब में जो लिखा है वह सत्य है। तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया सवाल पूछो, शक करो, खोजो, सोचो। नहीं, तुम्हें सिर्फ सिखाया गया दोहराओ, रट लो, परीक्षा में लिख दो और भूल जाओ। यह है तुम्हारी शिक्षा, यह है तुम्हारा ज्ञान। और समाज तुम्हें ताली बजाती है, कहती है वाह अच्छा लड़का, अच्छे नंबर आए, अब अच्छी नौकरी मिलेगी। और तुम खुश हो जाते हो। तुम सोचते हो मैं सफल हो गया, मैंने कुछ हासिल कर लिया। मगर क्या हासिल किया तुमने? एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और ये कागज का टुकड़ा तुम्हारी पूरी जिंदगी बन गया। अब तुम इस कागज के टुकड़े के साथ नौकरी ढूंढते हो, किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, किसी सरकारी विभाग में। और जब तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो तुम सोचते हो बस अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं सेटल हो गया। मगर सच यह है अब तुम गुलाम हो गए, पूरी तरह गुलाम। अब तुम रोज सुबह उठोगे एक निश्चित समय पर और दफ्तर जाओगे, एक निश्चित समय पर काम करोगे। जो तुम्हारा साहब कहेगा वह करोगे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सवाल किए, क्योंकि तुम्हें यही तो सिखाया गया था, आज्ञा मानना, दोहराना, करना जो कहा जाए। और अब तुम यही कर रहे हो पूरी जिंदगी। यह है तुम्हारी शिक्षा का फल, यह है तुम्हारी डिग्री का परिणाम। तुम एक गुलाम बन गए हो और तुम्हें पता भी नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह शिक्षा है? क्या यह ज्ञान है? नहीं, यह सिर्फ प्रशिक्षण है, गुलामी का प्रशिक्षण। समाज को गुलाम चाहिए, आज्ञाकारी लोग चाहिए, जो सवाल न पूछें, जो विद्रोह न करें, जो बस चुपचाप अपना काम करते रहें। और स्कूल यही काम करता है, वह तुम्हें गुलाम बनाता है। देखो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे भीतर जिज्ञासा थी, सवाल थे, तुम हर चीज के बारे में पूछते थे, क्यों, कैसे, क्या। मगर स्कूल ने क्या किया? उसने तुम्हारी जिज्ञासा मार दी, तुम्हारे सवाल बंद कर दिए। उसने कहा चुप रहो, सुनो, जो मैं कह रहा हूं वह सही है, बस मान लो। और धीरे धीरे तुम्हारी जिज्ञासा मर गई, तुम्हारे सवाल बंद हो गए, तुम एक आज्ञाकारी बच्चे बन गए। और समाज ने तुम्हें ताली बजाई, कहा वाह अच्छा बच्चा, शांत बैठता है, गुरुजी की बात सुनता है। मगर असलियत में तुम्हारी बुद्धि मर गई, तुम्हारी चेतना सो गई। और यही स्कूल का असली काम है, तुम्हारी बुद्धि को मारना, तुम्हारी चेतना को सुलाना। क्योंकि जागी हुई बुद्धि खतरनाक है, जागी हुई चेतना विद्रोह करती है। और समाज विद्रोह नहीं चाहता, समाज
आज्ञाकारी गुलाम चाहता है, तो स्कूल तुम्हें गुलाम बनाता है। धीरे धीरे चालाकी से वह तुम्हें सिखाता है। अनुशासन, समय पर आना, समय पर जाना, यूनिफॉर्म पहनना, एक जैसे दिखना, वो तुम्हें सिखाता है। प्रतियोगिता, पहले आना, दूसरों को पीछे छोड़ना, नंबर लाना, मेडल जीतना, और धीरे धीरे तुम एक यंत्र बन जाते हो, एक मशीन जो बस दौड़ रही है नंबर के लिए, मेडल के लिए, डिग्री के लिए, नौकरी के लिए। मगर तुम्हारे भीतर कुछ नहीं, खालीपन, मरा हुआपन, क्योंकि तुम्हारी असली बुद्धि स्कूल ने मार दी। और अब तुम एक डिग्री लेकर घूम रहे हो और सोच रहे हो मैं शिक्षित हूं। नहीं, तुम शिक्षित नहीं हो, तुम सिर्फ प्रमाणित हो। प्रमाणित कि तुम एक अच्छे गुलाम हो, यह डिग्री तुम्हारी गुलामी का प्रमाण पत्र है। और समाज इसी प्रमाण पत्र को देखकर तुम्हें नौकरी देता है, क्योंकि उसे पता है ये आदमी आज्ञाकारी है, ये सवाल नहीं पूछेगा, ये विद्रोह नहीं करेगा, ये बस काम करेगा चुपचाप। यही तो चाहिए समाज को। और तुम इस जाल में फंस गए हो। तुम सोचते हो मैं सफल हूं, मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, तनख्वाह है, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी चेतना नहीं है, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। तुम एक गुलाम हो और तुम्हें पता भी नहीं। अब देखो, बुद्धि और स्मृति में क्या फर्क है। स्कूल तुम्हें स्मृति सिखाता है, याद रखना, रटना, दोहराना, मगर बुद्धि सोचना है, समझना है, सवाल पूछना है, खोजना है। और स्कूल बुद्धि नहीं सिखाता, स्कूल सिर्फ स्मृति सिखाता है। तुम्हें कहा जाता है यह तिथि याद रखो, यह सूत्र याद रखो, यह परिभाषा याद रखो, और तुम याद कर लेते हो, परीक्षा में लिख देते हो और भूल जाते हो। यह है तुम्हारी शिक्षा। मगर बुद्धि तो कभी जागी ही नहीं। तुमने कभी सोचा यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है, यह सूत्र कैसे बना, यह परिभाषा सही है या गलत? नहीं, तुमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें सोचना सिखाया ही नहीं गया, तुम्हें सिर्फ सिखाया गया याद करो, दोहराओ और परीक्षा पास करो। यह है तुम्हारी शिक्षा का सच। और सबसे बड़ी बात, स्कूल तुम्हें प्रतियोगिता सिखाता है। तुम्हें कहा जाता है पहले आओ, दूसरों को हराओ, सबसे अच्छे नंबर लाओ, और तुम दौड़ने लगते हो दूसरों से आगे निकलने के लिए। मगर यह प्रतियोगिता तुम्हें हिंसक बनाती है, ईर्ष्यालु बनाती है, अहंकारी बनाती है। जब तुम पहले आते हो तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है। तुम सोचते हो मैं बेहतर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और जब तुम पीछे रह जाते हो तो तुम ईर्ष्या करने लगते हो। तुम सोचते हो वो कैसे आगे निकल गया, मुझे उसे हराना है। ये प्रतियोगिता तुम्हें प्रेम नहीं सिखाती, ये तुम्हें घृणा सिखाती है। और पूरा समाज इसी प्रतियोगिता पर चल रहा है। हर कोई किसी न किसी से आगे निकलने की कोशिश में है। और ये सब स्कूल से शुरू होता है। स्कूल तुम्हें सिखाता है प्रतियोगिता करो, जीतो, पहले आओ। और जब तुम बड़े होते हो तो तुम यही करते हो। तुम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हो, तुम दूसरों को हराने की कोशिश करते हो। और इस सब में प्रेम खो जाता है, करुणा खो जाती है, मनुष्यता खो जाती है। ये है तुम्हारी शिक्षा का परिणाम। तुम एक प्रतियोगी बन गए हो, एक हिंसक इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी सफलता के बारे में सोचता है, और दूसरे तुम्हारे लिए सिर्फ बाधाएं हैं जिन्हें हटाना है, जिन्हें पीछे छोड़ना है। ये तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें क्या बनाया। और समाज
समाज खुश है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। वह चाहता था प्रतियोगी लोग, हिंसक लोग, जो एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को हराएं। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ रहे हो तो वे समाज के खिलाफ नहीं लड़ते, वे व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ते, वे बस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और समाज शांति से चलता रहता है। यह है शिक्षा का असली उद्देश्य, तुम्हें गुलाम बनाना, तुम्हें हिंसक बनाना, तुम्हें प्रतियोगी बनाना, ताकि तुम समाज की व्यवस्था को चुनौती न दो, ताकि तुम सवाल न पूछो, ताकि तुम विद्रोह न करो। बस चुपचाप अपना काम करते रहो और मरते रहो। धीरे धीरे दो लड़के थे, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में। पहला लड़का बहुत होशियार था, गुरुजी जो भी पढ़ाते वह तुरंत समझ जाता, जो भी पूछते वो सही जवाब दे देता, परीक्षा में हमेशा पहला आता, सब उसे पसंद करते थे। गुरुजी कहते, देखो ये है असली विद्यार्थी, इससे सीखो। उसके माता पिता खुश थे, समाज खुश था, सब कहते ये लड़का बहुत आगे जाएगा। दूसरा लड़का वह अलग था, वो क्लास में चुप नहीं बैठता था, वो सवाल पूछता था, बहुत सारे सवाल, कभी कभी ऐसे सवाल जिनका जवाब गुरुजी के पास नहीं होता। गुरुजी नाराज हो जाते, कहते तुम बहुत बोलते हो, चुप रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वह सुनो। मगर वह लड़का नहीं सुनता था, वह अपनी मर्जी से पढ़ता था, जो उसे अच्छा लगता वह पढ़ता, जो नहीं लगता वह छोड़ देता। परीक्षा में उसके कम नंबर आते, कभी कभी वो फेल भी हो जाता। लोग कहते ये लड़का बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं। साल बीते, दोनों लड़के बड़े हुए। पहला लड़का वो अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, अच्छी डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिल गई, एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा था, परफेक्ट था। मगर वह खुश था नहीं। वह रोज सुबह उठता, दफ्तर जाता, काम करता, घर आता, सो जाता, यही रोज, यही हर दिन। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो एक यंत्र बन गया था, एक मशीन जो बस चल रही थी, बिना सोचे, बिना जिए। और दूसरा लड़का वह कभी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं गया, कभी अच्छी डिग्री नहीं ली, कभी अच्छी नौकरी नहीं की, मगर उसने अपना काम शुरू किया, छोटा सा काम जो उसे पसंद था, जिसमें उसकी रुचि थी। वो असफल हुआ कई बार, मगर उसने हार नहीं मानी, वो फिर से कोशिश करता रहा और धीरे धीरे वह सफल होने लगा, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। उसके पास पहले लड़के जितना पैसा नहीं था, पहले लड़के जैसा घर नहीं था, मगर उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वह जी रहा था अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। अब बताओ कौन सा लड़का सफल था, कौन सा लड़का शिक्षित था? समाज कहेगा पहला, क्योंकि उसके पास डिग्री है, नौकरी है, तनख्वाह है। मगर मैं कहता हूं दूसरा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, स्वतंत्रता है, जीवन है। पहला लड़का स्कूल ने बना दिया एक आज्ञाकारी गुलाम, जो सिर्फ दोहराता है, करता है जो कहा जाए। दूसरा लड़का अपने आप बना एक स्वतंत्र इंसान, जो सोचता है, सवाल पूछता है, अपना रास्ता बनाता है। यही है फर्क शिक्षा और बुद्धि में। मुझे एक और कहानी याद आती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, तुमने सुना होगा उनका नाम, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। मगर तुम्हें पता है उनका स्कूल का अनुभव कैसा था? भयानक। आइंस्टाइन स्कूल में अच्छे नहीं थे,
वे कक्षा में चुप नहीं बैठते थे, वे सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जो गुरुजी को परेशान कर देते। उनके गुरुजी कहते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम असफल हो, बेकार हो। एक बार उनके गुरुजी ने उनसे कहा, तुम्हारी मौजूदगी बाकी बच्चों के लिए बुरी है, तुम स्कूल छोड़ दो। और आइंस्टाइन, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। समाज ने सोचा, ये लड़का बर्बाद हो गया, इसका कोई भविष्य नहीं। मगर आइंस्टाइन ने अपने तरीके से पढ़ना शुरू किया। जो उन्हें पसंद था वह पढ़ते, जो नहीं पसंद था वह छोड़ देते। उन्होंने सवाल पूछे, खोज की, सोचा, समझा और फिर उन्होंने वह दिया जो पूरी दुनिया बदल गया, सापेक्षता का सिद्धांत। अब देखो, अगर आइंस्टाइन स्कूल के नियमों का पालन करते, अगर वे चुपचाप बैठते, अगर वे गुरुजी की हर बात मानते, तो क्या होता? वे एक औसत विद्यार्थी बन जाते, एक औसत इंसान जो सिर्फ दोहराता करता जो कहा जाए। मगर वे महान नहीं बन पाते, क्योंकि महानता आज्ञाकारिता से नहीं आती, महानता स्वतंत्रता से आती है, सवाल पूछने से आती है, खोज करने से आती है। और स्कूल यह सब मारता है। स्कूल तुम्हें आज्ञाकारी बनाता है, चुप बनाता है, औसत बनाता है। इसीलिए स्कूल में जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे बाद में औसत जीवन जीते हैं, और जो स्कूल में विद्रोही होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो नियम नहीं मानते, वे बाद में महान बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि बचाई, अपनी स्वतंत्रता बचाई। देखो कितने महान लोग स्कूल में असफल रहे या स्कूल छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ दिया और बनाया एप्पल। बिल गेट्स कॉलेज छोड़ दिया और बनाया माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज छोड़ दिया और बनाया फेसबुक। ये लोग स्कूल के हिसाब से असफल थे, ड्रॉप आउट थे, मगर दुनिया के हिसाब से वे सबसे सफल लोग बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल की गुलामी छोड़ी, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपने सपनों का पीछा किया। और भारत में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई छोड़ी और बन गए राष्ट्रपिता। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से नफरत करते थे और बन गए नोबेल पुरस्कार विजेता। ये सब स्कूल की व्यवस्था से बाहर निकले और तब उन्होंने अपनी असली ताकत पाई। क्योंकि स्कूल तुम्हारी ताकत मारता है, तुम्हारी बुद्धि मारता है। स्कूल तुम्हें सिखाता है सबकी तरह बनो, औसत बनो, भीड़ का हिस्सा बनो। मगर महानता भीड़ से नहीं आती, महानता अकेले चलने से आती है, अपना रास्ता बनाने से आती है। और यही स्कूल नहीं सिखाता, स्कूल सिखाता है लाइन में चलो, सबके साथ चलो, अलग मत बनो। और धीरे धीरे तुम एक भेड़ बन जाते हो जो सिर्फ झुंड के साथ चलती है, बिना सोचे बिना समझे। यही है स्कूल का असली काम, तुम्हें भेड़ बनाना, ताकि तुम आसानी से चलाए जा सको, कंट्रोल किए जा सको। क्योंकि भेड़ सवाल नहीं पूछती, भेड़ विद्रोह नहीं करती, भेड़ बस चलती रहती है जहां चरवाहा ले जाए। और समाज तुम्हारा चरवाहा है, स्कूल तुम्हें भेड़ बनाता है और फिर समाज तुम्हें चलाता है जहां वह चाहे, नौकरी में, दफ्तर में, गुलामी में, और तुम बिना सवाल के चलते रहते हो। यही है तुम्हारी शिक्षा का सच। अब देखो असली शिक्षा क्या होनी चाहिए। असली शिक्षा रटना नहीं सिखाती, असली शिक्षा सोचना सिखाती है। असली शिक्षा आज्ञाकारिता नहीं सिखाती, असली शिक्षा
स्वतंत्रता सिखाती है। असली शिक्षा प्रतियोगिता नहीं सिखाती, असली शिक्षा सहयोग सिखाती है। असली शिक्षा तुम्हें गुलाम नहीं बनाती, असली शिक्षा तुम्हें जगाती है। मगर ये शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती। यह शिक्षा तुम्हें खुद लेनी पड़ती है, खुद खोजनी पड़ती है। तुम्हें सवाल पूछने पड़ते हैं, तुम्हें शक करना पड़ता है, तुम्हें खोजना पड़ता है, और सबसे जरूरी तुम्हें विद्रोह करना पड़ता है स्कूल के खिलाफ, समाज के खिलाफ, उन सब नियमों के खिलाफ जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। तभी तुम असली शिक्षा पा सकते हो, तभी तुम अपनी बुद्धि जगा सकते हो। वरना तुम सिर्फ एक प्रमाण पत्र लेकर घूमते रहोगे और सोचते रहोगे मैं शिक्षित हूं, मगर असलियत में तुम सिर्फ प्रशिक्षित होगे, गुलामी के लिए प्रशिक्षित। अब मैं तुम्हें तीसरी कहानी सुनाता हूं, एक आधुनिक कहानी। एक लड़का था, बहुत मेहनती, बहुत होशियार। उसने स्कूल में अच्छे नंबर लाए, कॉलेज में अच्छी डिग्री ली, फिर मास्टर्स की, फिर एमबीए की। उसके पास कई डिग्रियां थी, कई प्रमाण पत्र थे दीवार पर टंगे हुए फ्रेम में। उसके माता पिता बहुत खुश थे, उसके रिश्तेदार बहुत खुश थे। सब कहते देखो ये लड़का कितना पढ़ लिखा है। फिर उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा ऑफिस, सब कुछ परफेक्ट था। उसने शादी कर ली एक अच्छे घर की लड़की से, जो भी पढ़ी लिखी थी, जिसके पास भी डिग्रियां थी। फिर उन्होंने एक घर खरीदा, कार खरीदी, बच्चे हुए, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल समाज के हिसाब से। मगर एक दिन वह लड़का अपने घर में अकेला बैठा था। रात का समय था, सब सो गए थे। वह दीवार पर टंगे अपने प्रमाण पत्रों को देख रहा था, अपनी डिग्रियों को देख रहा था। और अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, मैं कौन हूं? नहीं, मेरा मतलब है मैं सच में कौन हूं इन डिग्रियों के पीछे? मैं कौन हूं इस नौकरी के पीछे? मैं कौन हूं इस घर के पीछे, इस कार के पीछे? मैं कौन हूं? उसने अपने आप से पूछा, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे सपने क्या हैं? और उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसने कभी यह सवाल पूछा ही नहीं था। उसने हमेशा वही किया जो समाज ने कहा, जो माता पिता ने कहा, जो स्कूल ने कहा, पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, शादी करो, घर खरीदो। और उसने सब कुछ कर लिया। मगर अब जब वो अकेला बैठा था तो उसे लगा मैं खाली हूं, बिल्कुल खाली। मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे भीतर कुछ नहीं। मैं जी नहीं रहा, मैं सिर्फ चल रहा हूं यंत्रवत। और उस रात उस लड़के को समझ आया, उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता दी, मगर खुद के लिए उसने कुछ नहीं किया। और अब जब वह अपने आप से मिलना चाहता था तो वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने खुद को कभी जाना ही नहीं। उसने हमेशा वह बनने की कोशिश की जो समाज चाहता था। यह कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम भी यही कर रहे हो। तुम भी दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हो। तुम्हारे माता पिता कहते हैं ये पढ़ो, तुम पढ़ लेते हो। वे कहते हैं ये करियर चुनो, तुम चुन लेते हो। समाज कहता है ये सही है, तुम मान लेते हो। समाज कहता है ये गलत है, तुम छोड़ देते हो। मगर तुम कभी अपने आप से नहीं पूछते मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं। क्योंकि तुम्हें डर है, डर कि अगर मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे। और ये डर तुम्हें गुलाम बना रहा है, तुम्हें मार रहा है। धीरे धीरे
और स्कूल इसी डर को बढ़ाता है। स्कूल तुम्हें सिखाता है, लोगों की सुनो, समाज की मानो, अलग मत बनो, और तुम एक आज्ञाकारी बच्चा बन जाते हो जो सिर्फ दोहराता है, करता है जो कहा जाए, और फिर तुम बड़े होते हो और तुम एक आज्ञाकारी वयस्क बन जाते हो जो सिर्फ समाज के नियमों का पालन करता है। और तुम्हारे भीतर कुछ नहीं, खालीपन, मरा हुआपन। अब तुम्हें क्या करना है? पहला, यह समझो कि तुम गुलाम हो। यह स्वीकार करो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते। तो पहले ये देखो, ये समझो कि तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें गुलाम बनाया है। दूसरा, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं क्या करना चाहता हूं? ये सवाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों से तुम खुद को जान पाओगे, और जब तुम खुद को जानोगे तो तुम समझोगे कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है। तीसरा, छोटे छोटे विद्रोह करो। आज एक काम करो जो तुम्हें पसंद है मगर समाज गलत कहता है। शायद तुम पेंटिंग करना चाहते हो तो करो, चाहे लोग कहें इससे पैसा नहीं आता। शायद तुम संगीत सीखना चाहते हो तो सीखो, चाहे लोग कहें यह समय की बर्बादी है। शायद तुम घूमना चाहते हो तो घूमो, चाहे लोग कहें यह बचकाना है। छोटे छोटे कदम, मगर अपने कदम अपनी मर्जी के कदम। चौथा, सवाल पूछो। हर चीज पर शक करो। जो भी तुम्हें बताया जाता है उसे अंधे होकर मत मान लो। सवाल पूछो, क्यों, कैसे, क्या। जब तुम सवाल पूछोगे तो तुम्हारी बुद्धि जागेगी, तुम्हारी चेतना जागेगी, और जब तुम्हारी चेतना जागेगी तो तुम समझोगे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है। पांचवा, डिग्री को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम एक इंजीनियर नहीं हो, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तुम एक MBA नहीं हो। ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी आत्मा में है। तो डिग्री को छोड़ो, उसे दीवार पर टांग दो और भूल जाओ, और खुद को खोजो अपने भीतर। छठा, असफलता से मत डरो। स्कूल ने तुम्हें सिखाया असफलता बुरी है, असफलता से बचो। हमेशा सफल होने की कोशिश करो, मगर ये गलत है। असफलता सीखने का एक तरीका है। असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम असफल होते हो तो तुम समझते हो कि क्या गलत हुआ, और अगली बार तुम बेहतर कर सकते हो। तो असफलता से मत डरो, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो। सातवां, प्रतियोगिता छोड़ो। तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की जरूरत है, अपने आप से बेहतर बनने की जरूरत है। जब तुम दूसरों से प्रतियोगिता करोगे तो तुम हिंसक बनोगे, ईर्ष्यालु बनोगे, मगर जब तुम अपने आप से प्रतियोगिता करोगे तो तुम बेहतर बनोगे, शांत बनोगे। आठवां, सहयोग करो। दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ मिलकर काम करो। जब तुम सहयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम जागेगा, करुणा जागेगी, और यही असली शिक्षा है, प्रेम और करुणा। नौवां, खुद को समय दो। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। अकेले बैठो, चुप रहो, अपने आप को देखो। जब तुम अपने आप को देखोगे तो तुम खुद को समझोगे,
और जब तुम खुद को समझोगे तो तुम जानोगे कि तुम्हें क्या करना है। 10वां, जियो, पूरी तरह जियो, हर पल को जियो, हर क्षण को महसूस करो। स्कूल ने तुम्हें सिखाया भविष्य के लिए जियो, कल के लिए तैयारी करो, मगर ये गलत है। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज है, सिर्फ ये क्षण है। तो इस क्षण को जियो पूरी तरह, पूरी तीव्रता से। जब तुम इस क्षण को जियोगे तो तुम्हें कल की चिंता नहीं रहेगी, तुम्हें भविष्य का डर नहीं रहेगा, तुम बस जियोगे। और यही असली जीवन है। याद रखो, शिक्षा और बुद्धि में बहुत फर्क है। शिक्षा स्कूल देता है, बुद्धि तुम्हें खुद जगानी पड़ती है। शिक्षा तुम्हें गुलाम बनाती है, बुद्धि तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। शिक्षा तुम्हें रोबोट बनाती है, बुद्धि तुम्हें इंसान बनाती है। तो अब तुम चुनो, तुम शिक्षा चाहते हो या बुद्धि, तुम डिग्री चाहते हो या जीवन, तुम गुलामी चाहते हो या स्वतंत्रता। ये तुम्हारा चुनाव है। मगर याद रखो, अगर तुमने गुलामी चुनी तो तुम सुरक्षित रहोगे, समाज तुम्हें पसंद करेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मगर तुम भीतर से मर जाओगे धीरे धीरे रोज। और अगर तुमने स्वतंत्रता चुनी तो तुम असुरक्षित रहोगे, समाज तुम्हें बुरा कहेगा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। मगर तुम भीतर से जियोगे पूरी तरह तीव्रता से, तो चुनाव तुम्हारा है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूं कि असली शिक्षा क्या है, असली बुद्धि क्या है। मगर चुनना तुम्हें है, जीना तुम्हें है। आज, अभी, इसी क्षण तुम तय करो, तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। गुलामी के रास्ते पर जो सुरक्षित है मगर मृत है, या स्वतंत्रता के रास्ते पर जो खतरनाक है मगर जीवंत है। यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा चुनाव है। मगर जो भी चुनो, पूरी तरह चुनो, आधे अधूरे मत रहो। अगर गुलामी चुनी तो पूरी तरह गुलाम बनो और खुश रहो, शिकायत मत करो। और अगर स्वतंत्रता चुनी तो पूरी तरह स्वतंत्र बनो और जियो पूरी तीव्रता से। मगर आधे अधूरे मत रहो, क्योंकि वहां सिर्फ दुख है, सिर्फ पीड़ा है। तो जाओ और चुनो। और जब तुम चुन लो तो पूरी तरह जियो, क्योंकि जीवन छोटा है और बर्बाद करने के लिए नहीं। जीवन जीने के लिए है, नाचने के लिए है, गाने के लिए है, उत्सव मनाने के लिए है। तो जियो, पूरी तरह जियो। और जब तुम पूरी तरह जियोगे तो तुम समझोगे कि असली शिक्षा क्या है। असली शिक्षा किताबों में नहीं, असली शिक्षा जीवन में है। तो जीवन से सीखो, हर क्षण से सीखो, हर अनुभव से सीखो। और तब तुम सच में शिक्षित हो जाओगे। तब तुम्हारे पास बुद्धि होगी, चेतना होगी, जीवन होगी। और यही सबसे बड़ी डिग्री है